सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं अपने आसन पर बैठा था और मैं कमेंट देख रहा था सभी माताओं बहनों का। तो हमको उम्मीद है कि आज कमेंट देख करके मेरे आंख से आंसू आ गया, क्योंकि संसार में इतने दुखी हैं, इतने संसार के लोग दुखी हैं, घर घर में दुखी हैं। आज इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप लोगों से मैं बात पूछना चाहता हूं कि यदि घर घर में दुखी हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है कि जिस गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं उस गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से आप नहीं चला रहे हैं। इसके पीछे अन्न भोजन, कहा गया है कि जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। भोजन का भी उसमें कमी हो सकता है, आपका रहन सहन का कमी हो सकता है, आपके संस्कार की कमी हो सकता है। तो मैंने कमेंट में देखा कि बहुत माताएं बहनें लिख रही थी कि महाराज जी, आप पति को वश में करने के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन पत्नी को वश में करने के लिए भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी का बात न माने, घर परिवार का बात माने, अपने माता पिता का बात माने, तो इस स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताऊं, आगे भी बहुत चीज समझाऊंगा। तो इसके विषय में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका पति आपका साथ देने के बजाय अपने परिवार वालों का साथ दे तो यह आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और यह डरावनी और तनावपूर्ण स्थिति कर सकता है। भारत में कई विवाहित महिलाओं के लिए एक वास्तविकता है। अधिकांश भारतीय परिवारों में, विशेष रूप से संयुक्त परिवारों में, बेटों से अपेक्षा की जाती है। करना भी चाहिए, क्योंकि बेटा ही कुल का वारिस होता है। अपने माता पिता की हर जरूरत को पूरा करे, भले ही इसका मतलब उनकी पत्नी से अधिक उन्हें प्राथमिकता देता हो। और इसलिए ससुराल वाले पर अपने पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विवाहित महिला के लिए यह एक निरंतर लड़ाई बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ उपयोगी सलाह देंगे कि यदि आपका पति आपका बात न मानता हो, परिवार का बात मानता हो, तो इससे आपको खुश ही होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों कि परिवार से ही आप हैं, उसी के माता पिता से आप हैं। उस माता पिता ने आपको सुंदर पुत्र दिया, तब आप उसके घर में आई हैं। इससे आपको चिंता नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका पति इस तरह से आपके साथ करता है कुछ दुर्व्यवहार, तो क्या करें कि अपने पति को समझाएं, अपने पति को पास में बैठाएं। स्त्री में तो शक्ति होती है, अगर स्त्री चाहे, पत्नी चाहे तो भगवान को भी अपने मुट्ठी में कर सकती है। पति कहाँ रहता है अगर चाहे तो, लेकिन वो कौन काम कर सकती है? जो धर्म पत्नी है। लेकिन आज कली काल में धर्म पत्नी मिलना बड़ा मुश्किल है। यदि पति उसको थोड़ा सा कष्ट दिया तो पत्नी सोचती है कि मैं इनको अपने चरणों में गिरा कर रखूं, अपना बात मनवा कर रखूं। ये सबसे बड़ा कमी है। तो मैं आपको बताऊं कि अपने पति को प्यार के साथ अपने पास बैठाएं, या आपका पति जहां कहीं भी बैठा हो उसके पास जाकर के आप बैठ जाएं और बैठ करके अपने विचारों को अपने पति तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी संचार बहुत आवश्यक है। अगर आपका पति काम से घर आने के बाद सीधे अपने माता पिता के साथ समय बिताता है तो उनके साथ घंटों बातें करता रहता है और फिर आपके साथ समय बिताए बिना सो जाता है, तो वह चिंता की बात है। अपने पति को बताएं कि वह कुछ समय अपने माता पिता के साथ दे और बाकी का समय आपके साथ बिता सकते हैं। वैवाहिक बंधन को अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए, उन्हें प्यार से समझाइए, अपने पति को बैठाइए और प्यार से समझाने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपके पति आपको बात को समझेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आप जो बजट खर्च करते हैं या करती हैं तो उसको संतुलित रखें। क्या आपका पति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता और परिवार को प्रदान करता है, जिसे आपको और बच्चों को महीने के अंत में संघर्ष करना पड़ता है? यदि हाँ,
तो बहुत सूक्ष्म तरीके से अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए अपने पति के साथ एक संतुलित बजट बनाएं। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि उसके माता पिता बहुत अधिक खर्च न करें, उसी तरह से जैसे आप एक सख्त बजट बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर पत्नी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, बैकुंठ बना सकती है। उसके पास वो ताकत होना चाहिए, है, होना ही नहीं चाहिए, उसके पास ये ताकत है। क्योंकि पत्नी चाहे तो अपने पति का पूजा करके, अपने सास ससुर का पूजा करके वो सीधा स्वर्ग को जा सकती है, बैकुंठ को जा सकती है। अब बताइए कि यदि आपका पति अपने माता पिता का थोड़ा सा बात मान ही ले तो इस पर आपको दूसरे तरह के दिमाग में अपने बात को नहीं रखना चाहिए। क्यों कि अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जहां परिवार बैठा हो उस परिवार में जा करके आप अपने को छोटे न समझें। जहां आपके सास ससुर पति या ननद जो कुछ भी बैठे हैं वहां जा करके आपको बैठना चाहिए और बैठ करके शास्त्र मत से तर्क संगत के रूप में उसको अपने घर के परिवार की जितनी समस्या है उसको सबके सामने रखें और तर्क संगत से झगड़ों को सुलझाएं। इस प्रकार से अरे पत्नी में तो ताकत होता है कि पत्नी चाहे तो भगवान को भी अपने मुट्ठी में कर सकती है। पति क्या है, उसका परिवार क्या है, यदि वो चाहे तो पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में कर सकती है। कैसे? अपने संस्कार से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से। आज मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी मेरा पति छोड़ दिया, मैं घर ससुराल में नहीं जा सकती हूँ। तमाम तरह के रोग हैं, हमारे ऊपर कमेंट आता है, घर घर में रोगी हो गए हैं। इसलिए रोगी हो गए हैं कि आपने जो आश्रम, 4 आश्रम मैं बताता हूँ, और 4 आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। उस गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और आपको यदि दुख आता है, पति पत्नी का बात नहीं मानता है और पत्नी पति की बात नहीं मानती है, तो इस स्थिति में हो सकता है कि जिस गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं उस गृहस्थ आश्रम में कोई न कोई कमी अवश्य है। इसलिए आपके घर में इस तरह का कलह हो रहा है, रोग हो रहा है, दुख हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि जिस गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं, क्या उस गृहस्थ आश्रम में आप मांस बनाते हैं? आपका भोजन कैसे बनता है? कहा गया है कि जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने क्यों दुर्योधन का अन्न नहीं खाया? या हो सकता है आप अब गृहस्थ आश्रम के जितने नियम है उसको न समझते हो। 4 आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। इस आश्रम को आप हो सकता है किस रूप में देखते हैं? आश्रम के रूप में देखते हैं, घर के रूप में देखते हैं। तो उस आश्रम में यदि आपके घर में पूजा न होता हो, रामचरितमानस का पाठ न होता हो, आपके घर में भगवान का भोग न लगता हो, तो अनेक प्रकार की परेशानी आ सकती है। आपके पति तनाव में हो सकता है, आपके घर की लक्ष्मी जा सकती हैं, आपके घर के तमाम तरह के जो है विपत्ति आकर खड़ा हो जाएगी। और भगवान की ही कृपा से सब होता है। क्यों कि भगवान कहते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई। सब कुछ भगवान करते हैं, वही सब कुछ देते हैं, वही सब कुछ लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, केवल पति का सेवा आप करें, सास ससुर का सेवा करें। क्यों कि यदि सास ससुर का सेवा करेंगी, पति का सेवा करेंगी, भगवान का पूजा करेंगी, भगवान का भोग लगाएंगी, तो इसी तरह आपके पति क्या, आपका पूरा परिवार आपके मुट्ठी में हो जाएगा। केवल संस्कार पैदा कीजिए, अपने घर में केवल संस्कार पैदा कीजिए, भगवान का भोग लगाइए, नारायण के शरण में जाइए। यदि आप पर बहुत दुख का पहाड़ टूट गया हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर अर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल भगवान के चरण में जाएं और भगवान से ही अर्जी लगाएं कि मेरे पति का दिमाग ठीक हो जाए, मेरे सास का दिमाग ठीक हो जाए, मेरे ससुर का दिमाग ठीक हो जाए, मेरे घर परिवार में खुशी दौड़ जाए। भगवान से रोइए ना, नारायण से रोइए ना, दुनिया में कहीं रोने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान के पास जाइए। और पत्नी का परम धर्म है कि केवल पति के खुशी में ही वो अपना खुशी समझे, यही पत्नी का परम धर्म है। सास ससुर के खुशी में ही वो अपना खुशी समझे।
अगर जिस दिन से आप जितना मैं बात बताया हूँ, जितना आपको समझाया हूँ, यदि आप अपने घर में चालू कर दें तो वही घर वैकुंठ हो जाएगा। वो घर आपका आश्रम है, आश्रम, वही घर आश्रम हो जाएगा। वही घर में नारायण का वास हो जाएगा, उसी घर में भगवान का वास हो जाएगा। और मैं अनेक प्रकार के जो आपके कष्ट हैं उसका एक दवा बताता हूँ कि आप अपने घर में भगवान का भोग लगाएं, भगवान का प्रसाद चढ़ावें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो रामचरितमानस, आप जो तुलसीकृत रामचरितमानस देख रहे हैं उसको लेकर के पूरे परिवार के साथ 5 दोहा रामायण प्रतिदिन घर में करें। आपके घर का सारा विकार मिट जाएगा। आपका पति भी आपका काम कहना मानने लगेगा, सास भी मानने लगेगी, सब लोग मानने लगेंगे और पति आपके मुट्ठी में होगा। आप जो कहेंगी वही सब घर परिवार के लोग करेंगे। तो सभी भक्तों का मंगल हो, सब लोग आनंद में रहें। मैं वीडियो जो बनाता हूँ एक साधारण सा रूम में बैठकर बनाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। एक ब्रह्मचारी है जो सामने आकर के मैं बोलता हूँ वो वीडियो को बना लेता है। और आप लोगों को तो अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आप किसी प्रकार से भी मेरे वीडियो को देख करके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे। यदि लाइक सब्सक्राइब, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा नुस्खा लेकर आता हूँ या उपाय आप लोगों को बताता हूँ, तो मेरा भी कुछ मजदूरी बनता है। तो आप लोग जैसे केवट भैया अपना मजदूरी मांग रहे थे, उसी प्रकार से हम भी आप लोगों से अपना मजदूरी मांग रहे हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। इसलिए कर दें कि यदि मैं भी बहुत लोगों के लिए प्यारा हो जाऊंगा तो मेरे हृदय में बहुत बात है। संतों के द्वारा मैं सताया हुआ एक साधु क्या हूँ, भगवान का भक्त हूँ, छोटा सा दास हूँ। तो मैं भी आपके सामने, हमारे हृदय में अनेक प्रकार की बात है जिसको आपके सामने रखूंगा, और आने वाला समय हो सकता है क्या हो जाए। तो आप लोग आनंद में रहें, खुश रहें, सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण।